कपिलो गजकर्णिका लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना द्वादशानि नामानि या पठेत् यादवे विद्यारम्भे विवाहे च पर्वसे विरमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अव्यक्तसिद्धार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दैवं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजयो येषाम् इन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र ते विजयोर्गो ते ध्रुवाणि कृतमः अनन्या चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वदाम्यहम्। अस्मृते सकलकल्याणं बाधितं यत्र जायते पुरुषं तं नित्यं भजामि शरणं हरिं। सर्वैषारम्भकार्येषु त्र्यत्रे भुवनेश्वर देवादिसन्तुला सिद्धिं ब्रह्मे सान्निधावना विश्वेदं माधवं नृत्ये दण्डवाणी च भैरवं वन्दे काशङ्गां गङ्गा भवानी मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चलिए फूल है हाथ में गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। ऐसे स्पर्श करना इधर से भी इधर से कोना से उंगली से ले लो सब आ जाएगा। फिर इधर से ऊपर चल जाना। ओम भूरसी भूमिरतदिति विश्वस्य धाया विश्वस्य भुवनस्य धत्रे प्रत्यग्गन्धे आफला पुष्पाष्पुष्पनि बृहस्पति प्रतामञ्चत्तग्गं अतः हिरण्यगर्भा समप्रदाग्रे भूतसृजाता पतिरेयादयिता सदा तारपृथव्यं द्यामदयमाङ्गस्मै देवाय विष्णुदेवं पूर्णादर्विपता सुगन्धा पुनरापता वस्त्रेण विकीर्णा वहा एकमर्जकं सतक्रतो श्रेष्ठते लक्ष्मीश्वपत्न्यां नवरात्रे पार्श्वेन चत्राणि रूपं विष्णो व्याप्तं माय हिरण्यखाणामम्मै खाणा त्रिफलोकं वै खाणा। हाथ हटाइए अक्षत लेके कलश के ऊपर छीट दीजिए। ओम त्वायामि मुन्नादासाते हेडमानो वरुणे बुद्धर्षुकं समाने आयो प्रमोकी। हाथ जोड़िए वरुण देवता से बातचीत कीजिए। बोलिए भो वरुणम सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि प्रसन्नो भव वरदो भव। सिर झुकाइए। अब हाथ में अक्षत लीजिए थोड़ा घुमा देना। तो ले लिए अक्षत ले लिए हाथ में। हाँ भाई हाथ में रखिए अक्षत और थोड़ा रखिए। बना हुआ घर ना 16-17 घर ये सब में थोड़ा थोड़ा नीचे से इसी में कुल देवता जी आपके हैं। हाँ इधर से शुरू करना है। हाँ ऊपर की ओर। ओम गौरी पद्मा सजी मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा हे शिवोष्णे तथा दुष्टे आत्मन गुरुदेवता गणेशेनाधिको हेत्या वृद्ध्यो पूजस कोटस। आवाहनार्थे क्षतां समर्पयामि। ओम मनो ज्योतिर्जुगतामाय बृहस्पते अग्निमं तनो तरिष्टगुं स्वामी मन्ददातो विश्वे देवासयमादयान्ताम्। ओम प्रतिष्ठः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि।
तीने को हुआ, 4 को हो गया। हाँ, चालू हो गया। हाँ चलिए ठीक, वहाँ रखिए। ओम सुजातो ज्योतिषां धर्मवरोधमा सत्तवहावाशो अग्निभिस्वरूपकं संजवदायामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बुद्धाय नमः। बुद्धं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शुक्राय नमः। शुक्रं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम शनिश्चराय नमः। शनिश्चरं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम रंगावे नमः। राहुं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम केतवे नमः। केतुं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मनोज्योतिर्जुगधामाज बृहस्पतिर्यजमां तनो दरिद्रं सम्यं दधातु विश्वे देवाः संयमादयान्ताम्। प्रतिष्ठा स्फटिका प्रभाय सुश्वेताराय सुमङ्गलाय सुपासुहस्ताय झखासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। पास्वाणे नमस्तुभ्यं पद्मने जीवनाय यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुखिनो भव। अपां पते वरुणाय नमः। सिर झुकाइए, एक फूल कलश के ऊपर चढ़ा दीजिए वरुण देवता के लिए। अब हाथ जोड़िए और अब खोड़स मातृका देवी का ध्यान कीजिए, अपने घर के कुल देवता जी का ध्यान कीजिए। गौरी पद्मा सचे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा मातरो लोक मातर सृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मन कुल देवता गणेशेनाधिकायता वृद्ध पूजे सखोरस। अवाडार्थे ध्यानार्थे पुष्पान् समर्पयामि खोड़स्मातकेभ्यो देवताभ्यो नमः। सिर झुकाइए, एक कोई बेदी में डाल दीजिए, कुल देवता जी हैं। हाँ, अब हाथ जोड़िए फिर एक बार। अब नवग्रह देवता को मनाइए। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी बाणो सदेवो मिषतो बुधश्च गुरोश्च शुक्राः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि श्री नवग्रहेभ्यो नमः। अब एक एक बार जल गिराइए सब जगह। अनिया पूज्या श्री गणेशं विज्ञो प्रियंतां नमः। अनिया पूज्या वर्णाद्दा वाहिद देवता कलश के ऊपर। अनिया पूज्या खोड़स्मातृ प्रियंतां नमः। अनिया पूज्या नवग्रह देवता प्रियंतां नमः। अब सबको एक साथ प्रणाम कर लीजिए। ब्राह्मणस्तेज उत्तमं सूर्यकोटि प्रतीकाश मृषे वृंदं विचिन्तये। आगच्छन्तु महाभागाः चतुर्वेद परायणाः यावद् व्रतमिदं कुर्वे कृपया भवतामहम्। ऋग्यजो सोमवेदानां स्वरूपेभ्यो नमो नमः। पुराणपुरुषेभ्यो हि देवर्षिभ्यो नमो नमः। ध्यान पुष्पाणि समर्पयामि। आप दे दीजिए जनेऊ पर डाल दीजिए। ओम ऋग्यजो सोमवेदानां ओम गंधा पुष्पाक्षते युक्तं पाद्यं गृह्णन्तु बोधुजा
प्रसादं करोतु प्रीतास्तुष्टा सन्तो सदा मम। नमस्ते शुक्लपंचभ्यां वर्षिता ऋषिसच्चिता ऋषिपन्त सत्तमा दह्यन्तो पापं मे सर्वं गृह्णत्वर्घ्यं तमो नमः। लोकानां तुष्टिकर्तारो यूयं सर्वे तपोधना नमो वै धर्म विज्ञेभ्यो महर्षिभ्यो नमो नमः। प्रतिगृह्णन्तु मुक्तिदा सन्तु मे सदा नानामन्त्रे समतुभूतं त्रिवेत्रं ब्रह्मसूत्रकं प्रत्येकं च प्रत्यक्षामि ऋषिया प्रतिगृह्यताम् कुङ्कुमाग्रो कर्पूर सुसंगदास्त्रितं सुतं गन्धाढ्यं चन्दनं दिव्यं गृह्णन्तु ऋषिसत्तमा। व्रतानि सुबहूनि च साम्प्रतं मे समाचिक्ष्य व्रतं प्राप प्रणाशनम्। ब्रह्मोवाच शृणु राजन्यप्रपन्याय व्रतानाम् उत्तमं प्लुतं ऋषि पंचमीति विख्यातं सर्वपापं हरं परम। श्री सीताश्व जी कहते हैं कि देव देवेश अनेक तरह के व्रत मैंने श्रवण किए, अब संपूर्ण पापों को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे राजन, सब व्रतों में अति उत्तम पापों का नाश करने वाला ऋषि पंचमी नाम वाला व्रत विख्यात है, उसको कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजेंद्र, इस व्रत के करने मात्र से प्राणी नरक को नहीं देखता है। इस विषय में मैं एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम उत्तंक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पतिव्रत पारायण स्त्री सुशीला नाम से विख्यात थी। उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न हुए। उसमें से सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अंग उपांग सहित वेदों का अध्ययन किया। जो कन्या थी उसका अपने सदृश श्रेष्ठ कुल में विप्रवर से विवाह कर दिया। देव योग से कन्या वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के गृह में सती धर्म का पालन करते हुए निवास करने लगी। उसके दुख से दुखी हो पुत्र सुविभूषण को घर का मांगलिक मालिक बना करके स्त्री और पुरुषों के साथ वह द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर के निवास करने लगा। और वह द्विजोत्तम छात्रों को वेद पढ़ाने लगा और विधवा पुत्री पिता की सेवा करने लगी। एक समय पिता की सेवा करते करते वह थक गई। रात्रि के समय शयन करने पर उसके शरीर में कृमियों का ढेर हो गया। पत्थर पर उसको वस्त्र रहित देख करके शिष्य लोग उसकी माता के समीप जाकर के करुणान्वित होकर के कहने लगे, हम नहीं जानते हैं कि साध्वी की यह दशा कैसे हो गई। हे माता, संपूर्ण देह इसका कीड़ों से व्याप्त हो गया है। वज्रपात के सदृश शिष्यों के वाक्यों को सुनकर के वह विकल हो तुरंत अपनी सुता के समीप गई और उसको कीड़ों से दुखी होकर के रुदन करने लगी। वह छाती की ताड़ना करती हुई मूर्छित हो गिर पड़ी। जब चैतन्य हुई तब पुत्री को उठा करके मार्जन कर करके बाहुओं से पकड़ करके उसके पिता के समीप ले गई। स्वामी, किस पाप से इस साध्वी की ऐसी दशा हुई है? रात्रि में सोने के बाद इसके शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए। इस बात को श्रवण करके वह ऋषि ध्यानावस्थित हो गए और उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का निवेदन करने लगे, उसको पता करने लगे। ऋषि ने कहा कि यह पुत्री पूर्व 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। यह रजस्वला धर्म को प्राप्त हो करके भांड आदि का स्पर्श करती थी, यानी खाना बनाने वाले जो भोजन पात्र होता है उसको स्पर्श करती थी। उसी पाप से इस देह में कृमि पड़ गए हैं, अर्थात कीड़े पड़ गए हैं। रजस्वला पाप से युक्त स्त्री प्रथम दिन चांडाली का स्वरूप होता है, द्वितीय दिन ब्रह्म हत्या करने वाली होती है और तृतीय दिन धोबिन कहलाती है और चतुर्थ दिन शुद्ध होती है। उस समय अपनी सहेलियों के संग में व्रत को देख श्रद्धा नहीं करती थी। व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से निर्मल ब्राह्मण वंश में यह उत्पन्न हुई, किंतु व्रत के अपमान के कारण इसका शरीर कृमियों से व्याप्त हो गया।
और तुमसे इसके दुष्कर्म का कारण कहा। सुशीला कहने लगी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से निर्मल ब्राह्मण वंश में आप ऐसे ब्रह्म तेजस्वी के यहाँ जन्म लिया, जिसकी अवज्ञा करने से शयन करती शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए, हे नाथ यह आश्चर्य है, इसलिए आप उस व्रत को कहिए। ऋषि बोले कि हे सुशीले, व्रतों में उत्तम व्रत को तुम सुनो, जिसके करने मात्र से इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है और आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक दुखों से दूर होकर के स्त्री सौभाग्यशालिनी हो सकती है और कल्याण के वृद्धि आदि सब प्रकार की संपत्तियां प्राप्त हो जाती है। जिस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी हो, उस दिन नदी आदि में स्नान करके नियमवान हो करके नित्य कर्मों को कर अग्निहोत्रशाला में जाकर के ऋषियों को सविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से स्नान तथा चंदन अगर कपूर इत्यादि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करे, नाना प्रकार के पुष्प गंध दीपक आदि से पूजा करे, उपवेत सहित सुंदर वस्त्र अर्पण करे और नैवेद्य अच्छे अच्छे फल तथा अर्घ्य को देवे। कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ ये 7 सप्तऋषि कहे गए हैं। मेरे इस अर्घ को ग्रहण कर मुझ पर सदा प्रसन्न होवे। हे सुशीले, इस आख्यान को श्रवण करके शाकाहार करे, ऋषियों के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मचर्य से रहे। इस प्रकार उत्तम रीति से व्रत का आचरण करे और सब तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है और संपूर्ण दान आदि से जो पुण्य प्राप्त होता है वह व्रत मात्र से प्राप्त हो जाता है। व्रत को करने वाली स्त्री सुखी रूप लावण्य तथा पुत्र पौत्रादि से युक्त होती है, इस लोक में तथा परलोक में अक्षय गति को प्राप्त करती है और इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म की जाति का भी ज्ञान हो जाता है। यदि ब्रह्मांडे ऋषि पंचमी व्रत कथा संपूर्णा, प्रेम से बोलिए ऋषि पंचमी भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सप्तऋषि भगवान की जय। युधिष्ठिर भविष्य पुराण में एक और कथा आती है। वह कथा क्या है कि युधिष्ठिर कहने लगे कि हे देव देवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूंगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई। हे जदुकुलोद्भव, जितनी भी तिथियां हैं किसी तिथि में ऋषि नहीं लिखा हुआ लगा हुआ है, लेकिन यह पंचमी तिथि है जिसमें ऋषि का एक उपनाम दिया गया। कुछ तो विशेषता है पंचमी में, उसी को बतला रहे हैं कि हे जदुकुलोद्भव, किस तरह स्त्रियों के पाप का नाश करती है वह कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं, इस पंचमी के व्रत करके स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न हो जाती है, ज्ञानावस्था या अज्ञानावस्था में जो बर्तनों का स्पर्श कर लेती है, चाहे जान करके या अनजान बन करके, वह महान पाप को प्राप्त हो जाती है और सत्य ही नरक में ले जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रजस्वला स्त्री को घर से दूर ही रखे। पूर्व समय में वृत्तासुर को मारने में इंद्र को ब्रह्म हत्या को प्राप्त हुए थे। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखी होकर इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा जी के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान करके प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग कर करके 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण कर दिया। ब्रह्मा जी क्या किए कि ब्रह्म हत्या को 4 भाग कर दिए और 4 भाग कर करके 4 जगहों पर उसको प्रक्षेपण कर दिया, अर्थात बिठा दिया गया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, पहला भाग ब्रह्म हत्या का क्या है, अग्नि की प्रथम ज्वाला। पहला जो आहुति पड़ता है वो ब्रह्म हत्या दोष को काटता है
द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, नदी में जल में जो डाला गया वो द्वितीय भाग हुआ, और तृतीय भाग को पर्वत में अर्थात पर्वत के ऊपर रख दें, और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिया। ब्रह्मा जी ब्रह्म हत्या को 4 भाग में विभक्त किया। पहला भाग अग्नि के मुख में प्रथम भाग डाल दिया, दूसरा नदी में, और तीसरा भाग पर्वत की चोटी पर, और चौथा भाग जो बचा वह स्त्रियों के रज में डाल दिया। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातनी, तृतीय दिन धोबिन, और चतुर्थ दिन वह पवित्र हो जाती है। ज्ञानावस्था में या ज्ञानावस्था में किए हुए स्पर्श से के पाप से होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी व्रत करना चाहिए। सब पापों को दूर करने वाली और सब उपद्रवों का नाश करने वाली इस ऋषि पंचमी व्रत को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्रियां करे, इस विषय की एक पुरातन कथा कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुआ करता था। वह राजर्षि सेनजित और ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था। वह सब प्राणियों के हित में लगा हुआ रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। कृषि वृत्ति से वह अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी, पति सेवा पारायण एवं सुहृद जनों की सेवा करने से युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त हो सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। बैल की जोनी को प्राप्त हुए और अपने पति के पास जाकर के कहने लगी, हे नाथ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे को किसी ने भी किंचित मात्र भी भोजन नहीं दिया। उच्छिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। बैल को भी तो बेटा मारा ना, बैल को भी मारा। यह पुत्र अन्य दिन मेरे को पदार्थ दिया करता था, आज उच्छिष्ट अन्न भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में यह विचार किया कि इसको उत्तम द्विज भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, उत्तम ब्राह्मण भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए बर्तन को मैंने स्पर्श कर दिया। इससे मुझको पुत्र बधू ने मार डाला, जिससे मेरा शरीर दुखता है और मेरी कमर भी टूट गई। क्या करूं? यह सुनकर के वृषभ बोला कि हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको दुख हुआ। तुम्हारे ही पाप से बोझा उठाने वाले बैल की जोनी को प्राप्त होने के कारण मैं भी अशक्त हूँ। क्या करूं? अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया। नहीं सक रहा था, बड़ी मारा। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना वृथा हो रहा है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख और दोनों के वाक्यों को श्रवण कर करके उस सुमति ने अपने माता पिता को जाकर के उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी दुखित अवस्था को देख सुमति जल्द ही वन को चला गया और मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चित कर करके हे धर्मराज वहां जाकर के परम धार्मिक ज्ञान वृद्धि ऋषियों को नमस्कार करके उन दोनों के हित के वाक्य उनसे कहा। सुमति ने कहा, हे ऋषियों, एकाग्रचित हो करके मेरी एक प्रश्न का उत्तर देना। हे तपोधन, किस कर्म के फल से मेरे माता पिता इस अवस्था को प्राप्त हुए, तब तथा इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? कृष्ण भगवान बोले कि उस समय दुखित सुमति के आंतर वचन सुन करके सब जानने वाले सर्वतपा नामा खाली ऋषि करुणा से इस मंत्र से प्रार्थना कर करके दंत धावन करे, मुख को धोए, मुख इस मंत्र से दांतों की शुद्धि करके मृतिका से स्नान करके जल से स्नान करें, तिल और आंवले के कल्क के से
केशों को धो करके स्वस्थ वस्त्र धारण करके एकाग्र चित्त से अरुंधति सहित ऋषियों की पूजा करें। कश्यपत्री इस मंत्र से सुस्थिर मन से सप्तर्षियों की पूजा करें। हे द्विजेत्तम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऋषि के कहे हुए वाक्यों को श्रवण करके उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। जपापाने ब्रह्म हत्या समानि च तानि तानि विनश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। 3 बार घूमना है और यहाँ सिर झुका करके आगे बढ़ना है। यहाँ सिर झुकाइए। अब हाथ जोड़े रहिए। ओम नमो ऋषि वृंदेभ्यो देवर्षिभ्यो नमो नमः। सर्व पापहरेभ्यो ये वेद विदभ्यो नमो नमः। इति सप्तर्षयः सर्वे भक्त्या संपूजिता मया। सर्वे पापं वयोपहन्तु ज्ञानतो ज्ञानतः कृतं कृताया। हाँ, अब बैठिए, अब पूजा दीजिए। प्रणाम करें। बैठिए।